नमस्कार प्यारे मित्रों, शिवात क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिए, हम लोग जो है क्लॉक में थे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। इसमें देखिए लगभग समाप्त हो चुका है कोर्स क्लॉक, ठीक है। अब जो है एक दो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। दर्पण ब्रैकेट में लगा दीजिए, लंबवत या वर्टिकल कहिए, ठीक है। और दूसरा बिंदु है हमारा क्षैतिज दर्पण ही लीजिए, दर्पण क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल। इसको आप वाटर इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। देखिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए लाइक बटन पर भी तभी दबाना है, शेयर पर तभी दबाना है, कमेंट पर भी तभी दबाना है जब आपको लगे कि हाँ हमें कुछ फायदा हो। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई समस्या लगे, कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो इन सभी केसेस में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही हमें खुशी होगी। चलिए, दर्पण लंबवत, आइए ये 12 हो गया, ये 6, 9 और 3, ठीक है। ये देखिए मिरर है आपका, ठीक है। ये दर्पण हो गया। कहा जाएगा अगर कि रियल टाइम जो है हमारा 3 o'clock है तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा? तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा भाई? तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा 9 o'clock। 9 o'clock। तो ये सारी चीजें होती कैसे हैं, घटनाएं घटित कैसी होती हैं, यही आपको इस क्लास में हम समझाएंगे। दूसरा होता है जल प्रतिबिंब, 1 नंबर, और ये 2 नंबर। जल प्रतिबिंब कहिए या क्षैतिज दर्पण कहिए, ठीक है। लेटा हुआ दर्पण, देखिए समझिए बात को। 12, 3, 9, 6, ठीक है। एक दर्पण आपका ऐसे है, या तो कहिए जल है ये, ठीक है। जल प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, बहुत ही आराम से सॉल्व होगा। यहां भी लीजिए 3 बजा हुआ है एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्ट 3 बजा हुआ है तो जल प्रतिबिंब हमारा क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो जल प्रतिबिंब भी हमारा 3 o'clock ही होगा। तो क्यों होगा, सेम क्यों हो जा रहा है, ये भी आपको हम समझाने वाले हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो एग्जाम में क्लॉक से एक न एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन भी रह सकता है, 2 क्वेश्चन, और हर एक एग्जाम में रहता है, हर एक एग्जाम में। तो अभी तक जितने भी क्लास कराए हैं सभी अटेंड करें, सबों को बढ़िया से देखें, बहुत ही मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो समझिए सबसे पहले हम लोग इस दर्पण की चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर इस दर्पण की चर्चा करेंगे। इसको आप क्षैतिज दर्पण कह सकते हैं या वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब भी कहे आपको दर्पण प्रतिबिंब, उसमें क्षैतिज या वर्टिकल यानी लंबवत की चर्चा ना हो तो आपको इसको देखना है। दर्पण में आपको इस कंसेप्ट को अपनाना है। जैसे ही कह दे क्षैतिज तो इसको लेना है, कह दे जल प्रतिबिंब तो इसको लेना है। तो अक्सर अब एग्जाम में एग्जामिनर जो है क्लियर करते हैं कि ये जल प्रतिबिंब है, ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब है, और लंबवत क्षैतिज से आप दूरी बना के रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण का, लंबवत दर्पण वर्टिकल खड़े वाले का। आइए
बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही आराम से और मजे से इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक भी है, ट्रिक से भी बताएंगे आपको, और कहते हैं ना हम देहाती भाषा में ठेठ बुद्धि, जो कि देखते के साथ तुरंत बन जाए, हमको जोड़ घटाव नहीं करना पड़े। तो आइए सबसे पहले दर्पण हम लोग ले लेते हैं। अच्छा चलिए दर्पण ही मान लीजिए, थोड़ा अंडाकार ज्यादा हो गया है। ये दर्पण हो गया आपका, ठीक है। चित्र मानचित्र ये सब थोड़ा दिक्कत होता है हमको बनाने में, आप लोग समझदार हैं ही, तो हमें इस कारण कोई प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट है क्या है कि पूरा आवर कितने आवर का है, ये घड़ी में जो दिखता है वो कितना आवर दिखता है। चलिए हम लोग कोई समय ले लेते हैं एक, और सबसे शानदार और बढ़िया दिखने में समय 3 o'clock होता है, ठीक है ना। तो ये बताइए कितना घंटा है इस क्लॉक में, टोटल 12 घंटा। दिन में टोटल 24 घंटा होता है, तो हम प्रश्नों का सॉल्यूशन 24 घंटा से भी कर सकते हैं, 12 घंटे से भी कर सकते हैं। चूंकि घड़ी में 12 घंटे की ही चर्चा होती है एक घड़ी में, इसलिए हम 12 घंटे को ही लेकर चलेंगे। और सबसे पहला कंसेप्ट एक चीज दिमाग में बसा के रखिए, अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है तो 12 = 0 भी होता है, 12 = 0 भी होता है। देखिए एक आया कहां से, एक से पहले 0 होगा, 0 के बाद एक होल नंबर 0 है हमारा ना, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 होगा, उसके 11 के बाद 12 होगा हमारा, यानी कि 12 के स्थान पर 0 भी हो सकता है जब हम शुरुआत करेंगे। दिन की शुरुआत 0 आवर से ही तो करते हैं। कहीं अगर जाते हैं आप किसी एरिया में तो वहां एक 0 माइल होता है, उसके 1 2 3 होता है, तो उसी प्रकार यहाँ 0 से ही तो शुरुआत होगा, तभी तो 1 आएगा, 0 1 से ही तो शुरुआत होगा ना। तो 12 = 0 होता है, क्योंकि हमारा समापन 12 पर होता है घड़ी का और शुरुआत 0 से, ठीक है। अब आइए हमको अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो टोटल आवर हमारा होता कितना है, 12 घंटे को, 12 आवर, ठीक है। ये 12 घंटे का एक घड़ी होता है हमारा, एक घड़ी, ठीक है। बढ़िया से समझना है, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्स में आपका ये मार्क्स जो है कंफर्म हो जाएगा। अब इस 12 को हम 11 घंटा 60 मिनट कर सकते हैं। 11 आवर, ये आवर है हमारा और ये मिनट है, ठीक है। 11 घंटे 60 मिनट ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 12 घंटा तो 11 घंटा और 60 मिनट, 12 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 12 घंटा से भी सॉल्यूशन होगा, 12 घंटा हम डायरेक्ट लेंगे 12 बजे, 12 घंटा इससे भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब कुछ मिनट की चर्चा हो जाएगी कहीं पर, जैसे 2:30, 2:30, तो फिर इधर से एक पैंचा लेना पड़ेगा, इधर से 1 आवर, तो यहां पर 60 मिनट, 1 आवर बराबर 60 मिनट होता है। तो हमने डायरेक्ट क्लियर करके रख लिया है कि एक घड़ी में 11 घंटे 60 मिनट होते हैं जब भी प्रतिबिंब की चर्चा हमें करनी हो, तो किसकी, वर्टिकल प्रतिबिंब की, ठीक है। ऐसे एग्जाम्स में अब क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है क्वेश्चन प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। अब वर्टिकल लंबवत और क्षैतिज से छुटकारा पा लिया गया है, कभी कभी पूछा तो समझना है। क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज हो गया लेटा हुआ, वर्टिकल क्या हो गया खड़ा, लंबवत, ठीक है। तो लंब यानी कि ये दर्पण, क्षैतिज दर्पण यानी कि जल प्रतिबिंब, ऐसे भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग वर्टिकल की चर्चा फिलहाल में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिया है 3 o'clock को हम कितना लिख सकते हैं, जिसे रियल इमेज हमारा जो है, रियल टाइम जो है, रियल जो है हमारा क्या है, 3 o'clock, 3 बजे, ठीक है।
एग्जैक्ट टाइमिंग जब हो तब इस 12 से भी काम हमारा चल सकता है, चल जाएगा, चल सकता नहीं चलेगा, लेकिन हमें इसी पर ध्यान रखना है। 11 कंसेप्ट को हमारे दिमाग में नहीं रखना है, एक कंसेप्ट को रखना है। 11:60। तो इसमें से 3 घंटे को 3 बजे को हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब है वो पता चल जाएगा। तो ये 60, ये 60, ये 0 0 गया तो 60 आएगा ना, 60 में से 0 0 जाएगा तो 60 ही आएगा। उसके 11 से 3 गया तो 8, 8:60, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, 9, इसको क्या कहते हैं, 9 o'clock। ठीक है, 9 o'clock। ये समझ में आ गया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। 8:60 को हम लोग 9 o'clock कहते हैं, क्योंकि 8 बजे और 60, 8 और ये 60, तो पूरा यहां पर 9 पर चला जाएगा ना, तो 9 बज गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया से समझ में आएगा। अब आइए, इसमें क्या है, आपको फटाक से समझ में आ गया, दर्पण का रहा उल्टा, तो 3 का 9, इसमें दिक्कत नहीं होगा, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एग्जैक्ट 2 कहेगा तो आपको 10 समझ में आ जाएगा, 4 कहेगा तो 8 समझ में आ जाएगा। दिक्कत वहां होता है जब 4:25 होगा, 3:13 होगा, 2:22 होगा, तब प्रॉब्लम होगा, 2:12 होगा, तब प्रॉब्लम होगा। तो आइए अब समझते हैं वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर करेंगे। इसके बाद हम ऐसा भी बताएंगे कि आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है, इन सभी ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है, ऐसा भी हम ट्रिक्स आपको बताएंगे। ठीक है, इसके लिए आप निफिक्र रहिए। तो सबसे रामबाण इसका क्या है, दर्पण का 11:60, इसको हमें लेके रखना है। अब रियल इमेज क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या हमारा बन रहा है भाई, तो चलिए हम चर्चा करेंगे 1:12 की, 1:12 की। 1:12 जब किसी घड़ी में टाइम हो रहा है तो उसका दर्पण में उसका प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, उसका दर्पण में हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमें ये देखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, बात को समझने का प्रयास करना है केवल। 11:60 से इस 1:12 को हमें सिर्फ माइनस करना है, और जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 60 मिनट को इसीलिए लिया गया, डायरेक्ट 12 कर दिया जाता तो एक पैंचा डाला जाता, तो एक मतलब 60 मिनट, एक यहां से जाएगा घंटे में से तो 1 घंटा जाएगा, यानी 60 मिनट, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 11:60 के साथ चलते हैं। तो आइए, 48 हो गया, 60 में से 12 गया 48। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 11 में से 1 गया तो 10, यानी 10:48 पर आपका एग्जैक्ट जो है ये प्रतिबिंब बनाएगा, एग्जैक्ट प्रतिबिंब ये बनाएगा। ठीक है, अब आइए इसी में चर्चा करते हैं अगला। 11:60 में ये मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 3:23 पर क्या समय होगा, 3:23 पर हमारा क्या समय होगा, हमें ये देखना है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिंदास होके हमें चलना है। तो इसको अंतर कर लीजिए, तो 37 दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और ये 8, 8 3 11, यानी कि 8:37 पर हमारा जो है जल प्रतिबिंब का दर्पण का इमेज बनेगा, ये वर्टिकल दर्पण का, यानी दर्पण कहे सीधा तो दर्पण का ये इमेज होगा। दर्पण में जो है घड़ी में जो टाइमिंग दिखेगा वो 8:37 आपको दिखेगा, जब ये 3:23 हो रहा होगा, 3:23। ठीक है, अब आइए
अब देखते हैं हम लोग और सॉल्व करते हैं। 11:60, 11:60 हम लोग 4:55 माइनस कर देते हैं। 4:55 इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आता है सॉल्यूशन, क्या आता है आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। डिफरेंस कीजिए 0.5, 60 में से 55 गया तो 0.5, ठीक है। 11 में से 4 गया तो 7, यानी कि 7:05 पर जो है आपका जल प्रतिबिंब दिख रहा है। 7:05 पर आपका जल प्रतिबिंब जो है वो हमें दिखेगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, कोई समस्या हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें, ठीक है। अब देखिए, जिसकी हम चर्चा करना चाह रहे थे, जो कैंडिडेट को फंसाता है, जो परेशान करता है, जो एग्जाम में रुलाता है, सीधे साधे प्रश्न करके तो सभी कोई चले जाते हैं, सीधे साधे प्रश्न करके तो सभी कोई चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जहां डिफिकल्टी आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसी को हमें दूर करना है, उसी कंसेप्ट को दूर करना है, ठीक है। क्या है रियल टाइम कहे आपको 12:10 12:10 कह रहा हो, ठीक है। अब इसमें समस्या है कि कैसे हम इसको माइनस करेंगे। इसका हमें कहे दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज बताइए तो क्या होगा, दर्पण में जो समय होगा वो क्या होगा। तो बच्चे अब परेशान हैं, हम क्या घटाने जाएं। तो उनका दिमाग काम नहीं करता है, वो सोचते हैं अच्छा 12 में से 11 गया 1, 60 में से 10 गया तो 50, 150 आंसर। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, एकदम से गलत है, इसको नहीं करना है। तो करना क्या है हमें, तो शुरुआत में ही हमने कहा है 12:0, जहां से समय का प्रारंभ हो रहा है वो 0 है, और जहां पर समय का अंत हो रहा है वो हमारा 12 है। शुरुआत 0 से है और अंत 12 पर है, और दोनों एक ही जगह इंगित है, यानी 12:0। तो हमें 12 के समय, जब 12:कुछ की चर्चा कहे ऐसे प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में, तो हमें उस 12 को नहीं देखना है, उसके स्थान पर हमें समझना है कि ये 0:10 कहा जा रहा है, यानी केवल 10 मिनट की चर्चा हो रही है। 12 के बारे में हमें तनिक भी सोचना नहीं है, 12 को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, समस्या कहां है, कैसे लोग परेशान होते हैं। अब 50 और 11, समस्या नहीं, सॉल्यूशन कहां है। 11:50 इसका एग्जैक्ट जो है आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। 12:10 का जल प्रतिबिंब में जो समय होगा वो 11:50, क्योंकि 12 को हम लोग 0 मान के चलते हैं। मान के क्या चलना है, 0 ही होता है, क्योंकि वहां से समय का प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो 12 कोई अंक नहीं मानना है, उसे 0 मानकर चलना है, क्योंकि 11 से हमें 12 को नहीं घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 11:50 हमारा आंसर हो जाएगा। आप देखिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 11:60 से ही हमें सारा काम करना है।
सारा क्रियाकलाप 11:60 से ही हमें करना है, यानी 12 बजे। अब रियल टाइम जो है आपका वो है 12:45। 12:45। तो 12:45 जब होगा तो हमारा दर्पण में इमेज क्या होगा, ये पूछा जाएगा सवालों में। तो क्या निकालिएगा भाई, तो इस 12 को आपको हमेशा हमेशा 0 लेके चलना है। ये 12 नहीं है, ये हमारा 0 है, तो 0 मानिएगा। तो इधर तो माइनस करना है, हमें करना क्या है, माइनस करना है। जब भी रियल से दर्पण निकालना है तो हमें माइनस करना है। हमारे सामने रियल इमेज दिया हुआ रहेगा और दर्पण इमेज हमें फाइंड करना है, तो हमेशा हमें 11:60 में से माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए 11 में से 0 गया तो 11, यानी 11:15 पर हमारा जो है एग्जैक्ट समय होगा दर्पण में। एक दर्पण में क्या है, 11:15 एग्जैक्ट समय, ठीक है। अब आइए देखते हैं 11:60 इस तो ब्रह्म सत्य है, इससे ना छूटा जा सकता है ना बचा जा सकता है। अब आपके पास रियल टाइम जो है दिया हुआ है 11:20। 11:20 आपके पास रियल टाइम है, तो मिरर इमेज क्या होगा हमें ये जानना है। तो 11:60 से इस 11:20 को आपको माइनस कर देना है, वही हमारा रियल इमेज निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा भाई, तो 40 आएगा, 60 में से 20 जाएगा 40 और 11 में से 11 जाएगा 0। अब क्या आया, ये सिर्फ 40 मिनट है, तो सिर्फ 40 मिनट कहने से क्या तात्पर्य है, हमने अभी तुरंत कहा है 0 = 12, यानी कि 12:40। 12:40। इसको ध्यान में रखने पर आपको किसी भी प्रश्न में सॉल्यूशन में कोई परेशानी नहीं होगा। जहां 0 आ जाए उसको 12 बजकर कहना है, जहां पर 12 है वहां पर घटाने के लिए हमें हमेशा 0 की चर्चा करनी है, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब आइए आपके सामने हो रियल इमेज, दर्पण इमेज, ठीक है। प्रश्न में कभी कभी ये भी पूछता है कि दर्पण में जो है फलाना इमेज है, फलाना समय दिखा रहा है, तो रियल टाइम इसका क्या होगा, ऐसे भी पूछा जाता है। बच्चे तैयारी करके गए हैं कि हमें रियल से दर्पण निकालना है और एग्जाम में क्वेश्चन है कि दर्पण से कैसे हमें रियल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सॉल्यूशन होगा। देखिए अब करना क्या है, बच्चे आ गए थे, कोई बात नहीं। दर्पण में अभी हमने देखा कि हमारे सामने रियल इमेज हो, तो दर्पण का इमेज मतलब रियल टाइम हो तो इमेज का क्या होगा, दर्पण का इमेज में समय क्या दिखेगा, ये हम निकाल रहे थे। अब हमारे पास आप मिरर इमेज हो, मिरर इमेज, ठीक है, यानी दर्पण में जो समय है वो हो हमारे पास, तो हमें रियल टाइम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले समझने का प्रयास करें, 11:60 यही चलेगा। जब भी वर्टिकल की चर्चा होगी तो हमें 11:60 के ही साथ चलना है, यानी कि 12 बजे, ठीक है ना। मान लीजिए 2:10 अभी रियल टाइम ले रहे हैं हम, ठीक है।
रियल टाइम, रियल टाइम, ये हमारा रियल टाइम है। रियल टाइम हमारे पास 2:10 है, तो मिरर इमेज इसका क्या होगा हम ये निकालते हैं। मिरर इमेज क्या होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो 11:60 में से 2:10 माइनस कर दें तो 50 और ये 9, यानी 9:50 हमारा मिरर इमेज हो गया। मिरर का जो इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब जो है हमारा 9:50 का समय दिखा रहा है। लेकिन हमें अब निकालना किससे है, हमको दर्पण प्रतिबिंब हमारे पास है, उसे हमें मिरर इमेज निकालना है, उसे हमें मिरर इमेज निकालना है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं है, सारे समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, अब देखिए आप एक चीज समझिए बात को, 11:60 माइनस हम कर रहे हैं 2:10, ठीक है, बराबर हमारा 9:50 हो रहा है। यही ना हो रहा है, यही तो है। सीधा सीधी में अगर हम लिखें हॉरिजेंटल में इसको तो ऐसा ही मिल रहा है ना, 11:60 माइनस 2:10 बराबर 9:50। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रियल टाइम है, ये हमारा दर्पण का टाइम है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमारे पास रियल टाइम नहीं होगा, हमें रियल टाइम निकालना होगा। हमारे पास दर्पण का समय होगा, हमारे पास दर्पण का जो टाइमिंग है वो दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर लेते जाना है, ये यहां ट्रांसफर कर देना है और इसको यहां पर लेके आना है। तो क्या दिक्कत है, हम अब 11:60 में दर्पण का समय को माइनस कर देंगे तो हमारा रियल टाइम निकल जाएगा। यही है ना जी, हमें ये माइनस हो रहा है तो हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है रियल टाइम। हमारे पास क्या है, ये दर्पण का समय दिया हुआ है, यानी कि 11:60 में दर्पण का जो समय है, दर्पण का जो समय है वो क्या है 9:50। दर्पण का क्या समय है 9:50। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब इसमें से माइनस करेंगे 11:60 में 9:50 को 10 मिनट और ये 2:10। ठीक है, तो देखिए ये हो गया रियल टाइम। रियल टाइम जो है रियल यही हो गया 2:10, 2:10, 2:10। कोई टेंशन नहीं है, आपके सामने रियल इमेज दिया हुआ हो तो दर्पण इमेज हम 11:60 में घटा के निकाल लेंगे दर्पण इमेज। अगर हमारे पास दर्पण इमेज दिया हुआ हो तो 11:60 में दर्पण इमेज घटाकर हम रियल इमेज निकाल लेंगे। ठीक है, रियल टाइम निकाल लेंगे। रियल जो वास्तविक समय क्या कह रहा है वो भी हम घटाएंगे 11:60 में तो हमें दर्पण टाइम निकल जाएगा। और अगर 11:60 में हम दर्पण टाइम घटाएंगे तो हमारे सामने रियल टाइम निकल जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम हॉरिजेंटल की चर्चा करेंगे। हॉरिजेंटल की क्षैतिज, क्षैतिज कहिए या तो दर्पण इमेज कहिए, हाँ, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में अंग्रेज लोग वाटर इमेज कहते हैं, वाटर इमेज, वाटर इमेज।
ठीक है, इसको हम लोग जल प्रतिबिंब भी कहते हैं, वाटर इमेज भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए, जल प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जल प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा, दाएं बाएं नहीं बनेगा। जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण इसको कहते हैं, जो नीचे बने। ठीक है, ये यानी कि इसका फोकस सीधा उल्टा नीचे की ओर जाएगा, ये दाएं से बाएं की ओर हो रहा है। आप देख रहे होंगे, जो 3 की चर्चा हो रही हो तो इधर 9 के साइड आ रहा है, जब दर्पण इमेज यानी वर्टिकल दर्पण की चर्चा हो रही हो। 2 की हो रही हो तो 10 पर आ रहा हो, यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पर जाता है। अब वाटर इमेज में क्या है? प्रतिबिंब नीचे की ओर है, तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का प्रतिबिंब क्रिएट होगा उल्टा। ठीक है, अब दाएं बाएं ना होके ऊपर नीचे, यानी उल्टा और उल्टा होगा ऊपर नीचे होके। ठीक है, तो आइए, इसमें क्या करना है? हमको 18:30 के साथ हमेशा ही जाना है। 18:30 के साथ सारी क्रियाएं करनी है। ठीक है, जल प्रतिबिंब की जहां भी चर्चा हो वहां पर हमें 18:30 से सभी को माइनस करना है, हमारा आंसर खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। तो यहां समझिए, यहां पर कुछ समयों को देखना होगा। यहां अगर 13 कह दे तो आपको 1 मानना होगा, 14 कह दे तो 2 मानना होगा, 15 कह दे तो 3 मानना होगा। इसी तरह ये 24 घंटे के सर्कल को फॉलो करता है। जिसे 12 बजे तक तो 12 हो ही गया, लेकिन 13, 14, 15, 16 कहे, यानी कि 24 आवर्स के क्लॉक में आए आंसर, तो आपको जो है उसको 1, 2, 3, 4, 5 मानना होगा। ठीक है, अब जैसे इसमें 1 घंटा 30 मिनट घटाते हैं, 1:30 अगर हम माइनस करेंगे इसमें तो हमें 17 तो पता आएगा ना। तो 17 का अर्थात क्या हो गया? 15। 17 का अर्थात क्या हो गया? 5 बजे। 12 और 5 17। ठीक है, 17 बजे का मतलब 5 बजे शाम होता है कि नहीं? तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है, एकदम आराम से ये भी सॉल्व होना है। ठीक है, ऊपर का प्रतिबिंब का इमेज नीचे की ओर बनता है। आइए, अब आपके सामने रियल टाइम अगर दिया हो, देखिए एक कंसेप्ट ध्यान रखिए कि अगर आपके पास रियल है तो रियल माइनस करेंगे और हमें वाटर प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारे पास वाटर इमेज है तो वाटर को इसमें माइनस करेंगे और हमें रियल टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने दर्पण में देखा, वर्टिकल दर्पण में क्या देखा भैया? जब लंबवत दर्पण हो तो उसमें हमने क्या देखा, क्या चर्चा किया? 12:0। और यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे 13 = 1, 14 = 2, 15 = 3, जो कि 24 घंटे के सर्कल में जो एक दिन का समय होता है, 24 घंटे वाला घड़ी, उसके अनुसार। ठीक है, वहां 14 दिखाता है तो इस घड़ी के अनुसार वो 2 बजेगा। ठीक है, आइए, जल प्रतिबिंब आपके सामने हो, जल प्रतिबिंब निकालना हो, जल प्रतिबिंब हमें निकालना हो, वाटर इमेज। ठीक है, जल प्रतिबिंब हमें निकालना हो, उसके लिए क्या होगा? हमारे पास रियल टाइम होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 12:20, 12:20 है तो रियल टाइम, तो हमारा जल जो प्रतिबिंब में समय दिखेगा वो क्या दिखेगा? तो कुछ नहीं, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो 30 में से 20 गया तो 10, और 18 में से 12 गया तो 6, यानी कि 6:10 आपका जल प्रतिबिंब में हो जाएगा। अब वही कहता कि हमारा जल प्रतिबिंब 6:10 है तो रियल टाइम में क्या हो जाएगा? तो 6:10 को इसमें घटा देंगे तो हमारा रियल टाइम निकल जाएगा। जैसे आइए इसको इसमें माइनस करते हैं, तो 30 में से 10 गया 20, और 18 में से 6 गया तो 12। देखिए 12:20 आया, 12:20 आपका रियल टाइम ये निकल गया। तो उलट पुलट सिर्फ क्रिया करना है, जल प्रतिबिंब निकालना है तो रियल टाइम को माइनस करना है, और
अगर हमें रियल टाइम निकालना है तो जल प्रतिबिंब का जो समय है वो हमें माइनस करना है, ठीक है। किसमें से? तो 18:30 में। अब इसमें भी कहानी चालू हो जाता है, इसमें भी कहानियां चालू हो जाएंगी। तो क्या कहानी चालू होगा? देखिए, छह बजकर 40 रियल टाइम हो हमारा, तो वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। तो देखिए 18 में से 6 तो चला जाएगा, लेकिन 30 में से ये 40 कहां से जाएगा भैया? 30 में से 40 कहां से जाएगा? -10 हो जाएगा, -10। तो आपको इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप 30 में से 40 को घटाना है, तो यहां -10 हमें मिल गया, यहां पर -10, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो यहां पर -10 मिनट हो गया, नीचे वाला 10 मिनट ज्यादा है। अब यहां से आंसर निकाल रहे हैं तो ये 12 हो गया, ये 18 से 6 घटा रहे हैं तो ये पक्की 12 बजे। अब 12 बजे तो आ गया 12 घंटा, 12 घंटे तो आपके सामने आ गए, लेकिन नीचे में 10 और हैं, 10 मिनट और है, और 10 मिनट को मेकअप कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ से 10 मिनट माइनस कर देंगे, तो 11 बजकर पूरा 12 बजे में क्या है, 12 घंटा में 10 मिनट माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? 11 घंटा 50 मिनट। तो वही 10 मिनट हमने माइनस किया और हमारा आंसर आ गया 11 घंटा 50 मिनट। तो इसी तरह जितना भी इसको सॉल्व कर लेना है कि यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। अब इधर से मिनट में, तो नीचे वाला मिनट कितना ज्यादा है, तो इस समय पर जो यहाँ पर रिजल्ट आया उसमें उतना मिनट माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं, हम चाहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो सीधा सिस्टम है पैंचा लेने का। 18:30 से 18 बजे है यहाँ पर, और 30 मिनट है, यहाँ 40 मिनट है, तो हमें ऊपर में पैंचा लेना पड़ेगा कि ये जो है कम है। तो 18 से एक इधर पैंचा लिए तो 1 घंटा हो जाएगा, तो यहां पर 1 घंटा का अर्थात 60 मिनट, यानी कि 90 मिनट। 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट, ठीक है। अब यहां से 18 में से एक इधर चला गया तो कितना बच गया? 17:90, 17 घंटा 90 मिनट, ठीक है। तो इसे ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इधर बकाया डाल के, नहीं तो सबसे अच्छा है ये कंसेप्ट। अब दो चीज हम कितना याद रखेंगे, एक 18:30 भी याद रखें, एक 17:90 भी याद रखें, उससे अच्छा है जितना ज्यादा हो रहा है जो समय आएगा उसमें से हम 10 मिनट घटा देंगे, 20 मिनट घटा देंगे, जितना घटाना होगा, ठीक है। आइए 6:40, तो ये 50 और ये 11:50 आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां भी वही सेम आया, यहां भी सेम आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 18:30 हमको अब समय लेना है, रियल टाइम क्या है भाई, रियल टाइम क्या है हमारे पास, तो 2:15, तो हमें वाटर इमेज निकालना है, वाटर इमेज, ठीक है। तो माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। 30 में से 15 गया 15, 18 में से 2 गया 16, ये हमारा 16:15
15 मिनट जो है हमारा एक्चुअल वाटर इमेज का टाइम हो जाएगा। अब 16 हम लोग किसको कहते हैं, तो 4 बजे को, 4:15। 24 घंटा के घड़ी में 16 बजता है, लेकिन 12 घंटे के घड़ी में वो 16 क्या होता है, 4 होता है, यानी कि 4:15। इसी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, 14 की कर चर्चा हो, 13 की चर्चा हो, 20 की चर्चा हो, 21 की चर्चा हो, तो हमेशा उसके अनुसार आपको देखना होगा। ठीक है, अब यही होता कि वाटर इमेज हमारे सामने है, ये 4:15 दिख रहा हो वाटर इमेज में, तो हमारे पास रियल टाइम के इमेज में क्या होगा, रियल टाइम का इमेज हमारा क्या होगा, ये निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल टाइम में इमेज क्या हो जाएगा भाई, तो वाटर इमेज ये है, हमें रियल निकालना है। तो जब हमें वाटर इमेज निकालना था तो रियल को माइनस किया था इसमें, अब हमको रियल निकालना है तो वाटर को माइनस कर देंगे। तो 18 में से इस 4 को, अब ये नहीं देखना कि हमको इस 4 को 16 बनाना हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं टेंशन है, ये 4 को डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 14 आएगा, और इधर से 30 में से कर रहे हैं तो ये 15 आएगा। ठीक है, 15 मिनट, पहले इधर से ही दाएं साइड से पहले माइनस करना होता है, जोड़ घटाव। ठीक है, तो 30 में से 15 गया 15, और 18 से 4 गया तो 14, तो 14 को क्या कहते हैं, 2, यानी कि 2:15 हमारा रियल टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना है। अब समस्याएं हैं कहां पर, रियल जो एक्चुअल आपका है क्या करना है, तो आइए मिटा लेते हैं पहले। रियल टाइम क्या है, (10:50) हमें निकालना क्या है, वाटर टाइम, वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज हमें निकालना है, तो क्या करना होता है, तो 18:30 में से इसको माइनस करना होता है रियल टाइम को, तो 10 और 50 हमारा वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप या तो 17:90 कर लें, या तो यहां पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, देखिए, तो 30, 20, 50, तो यहां डायरेक्ट 20 नहीं लिखना होगा, ये -20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला ज्यादा है जिसको घटा रहे हैं, और जिसमें से घटा रहे हैं वो कम है, तो -20 मिनट आ गया। अब यहां से क्या है हमारा, 18 से 10 गया तो 8 घंटा, यानी 8 घंटा में हमें इस 20 मिनट को माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, 7:40। कोई दिक्कत है क्या, 7:40, क्योंकि 20 मिनट हमने माइनस किया है, तो 1 घंटे में 20 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा, या इसको आप 17:90 से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे, हमें तो सबसे अच्छा यही लगता है। ठीक है, चलिए अब जो है अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि इन सबों से मुक्ति कैसे पाना है। कुछ नहीं दिमाग लगाना, देखना है इमेज को, सोचना है और सॉल्यूशन कर देना है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक करें, बुरा लगे डिसलाइक करें, और शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है।